हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज बहुत ही सीरियस जो है टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। रिसेंटली जो है हमारे एक दोस्त के साथ जो है वो किसी फ्रेट फॉरवर्डर ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। उनके जो फ्रेट के पैसे हैं वो लेके भाग गया है और बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ उनके साथ। तो आज मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप मार्केट में जो आजकल घूम रहे हैं फ्रेट फॉरवर्डर बन के, उन फ्रॉडियों से कैसे आप बच सकते हो। आपको फ्रेट की अमाउंट कब पे करनी चाहिए और फ्रेट की अमाउंट किस तरीके से पे करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं बताया चलूँ कि NVJ डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट वगैरह बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। अब दोस्तों, सीन कुछ इस तरीके से, हमारे एक दोस्त हैं उनके साथ ये जो है फ्रॉड उनके साथ हुआ। अब हुआ ये कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में नए हैं, ज़्यादा नो हाउ उन लोग, अब उनको ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता था। तो किसी ने उनको किसी फ्रेट फॉरवर्डर का नंबर दिया और उन्होंने उस फ्रेट फॉरवर्डर से जो है वो बुकिंग करवाई और उस जालिम शख्स ने बुकिंग देने से पहले ही फ्रेट की तमाम के तमाम जो रकम बन रही थी, जो अमाउंट बन रही थी, वो बुकिंग देने से पहले ही वो अमाउंट उनसे ले ली, एडवांस में ही उन्होंने ले ली। पैसे लेने के बाद उन्होंने CRO इशू किया और फिर प्रोसेस पूरा हुआ, पूरी शिपमेंट कस्टम क्लियरेंस वगैरह हो गए। और जब बात ओरिजिनल BL लेने की आई और जब BL को सरेंडर करने की जो है बात आई, तब वो बंदा जो है वहाँ से गायब हो जाता है और फ़ोन जो है वो नहीं उठाता और फिर एक नंबर मैसेज कर देता है कि इस बंदे से रब्ता करें। और वो नंबर जो है किसी शिपिंग कंपनी का जो है वो नंबर होता है। 2 से 3 दिन तक तो शिपिंग कंपनी कुछ नहीं कहती, हाँ हम इशू कर देंगे करके काम चलता रहा, टाल मटोल चलता रहा। जब प्रेशर बढ़ा तब शिपिंग कंपनी कहती है कि भाई हमें फ्रेट की अमाउंट अभी तक मिली ही नहीं है, इस वजह से हम जो BL है वो सरेंडर नहीं कर सकते। जो हमारे दोस्त ने कहा कि भाई मैंने तो ऑलरेडी एडवांस में फ्रेट की अमाउंट पे कर दी है, तो मैं दोबारा फ्रेट की अमाउंट क्यों पे करूं। तो शिपिंग कंपनी इनको कहती है कि भाई वो पैसे हमें नहीं मिले, ये शख्स है आपने उसको पैसे दिए, उसने हमें हमारी इनवाइस क्लियर नहीं की। जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिलते हम BL को सरेंडर नहीं करेंगे। तो उस बंदे से जिसको पैसे दिए गए थे, जिसने अपने आप को फ्रेट फॉरवर्डर डिक्लेयर किया था, जब उसको कॉल किया जाता है तो वो कॉल नहीं उठाता, तो दोबारा से जो है पैसे शिपिंग कंपनी को पे करने पड़े, तब जाके जो है वो BL सरेंडर हुई। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड ये मार्केट में घूम रहे होते हैं। तो आज मैं ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस तरह के फ्रॉडियों से बच सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अब अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के अंदर नए हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाह रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी फ्रेट फॉरवर्डर से डील कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हम एक एक करके तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि इस तरह के फ्रॉड के अंदर आप भी बच सको। देखिए, जब भी आप एक्सपोर्ट की हो या इम्पोर्ट की हो, जब भी कोई भी इंक्वायरी अगर आप करते हो फ्रेट फॉरवर्डर के लिए, तो आपके पास जो है कम से कम 5 से 6 फ्रेट फॉरवर्डरों के नंबर होने चाहिए और वो फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो पुराने फ्रेट फॉरवर्डर हों और बड़े फ्रेट फॉरवर्डर हों। अब वो आप कैसे ढूंढ सकते हो, इसके ऊपर जो है हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि फ्रेट फॉरवर्डर जो रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं PIFFA से, वो कैसे आप जो है वो तलाश कर सकते हो। वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखें। उसमें पूरा तरीका हमने बताया हुआ था कि एक रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर आप कैसे ले सकते हो। तो आपने कम से कम 5 से 6 फ्रेट फॉरवर्डर का जो है नंबर अपने पास सेव कर लेना है और जब भी कोई भी इंक्वायरी आपको देनी है तो आपने वो पाँच से जो भी अपने सेव किए उन तमाम के तमाम फ्रेट फॉरवर्डर को वो इंक्वायरी सेंड करनी है और जिसके भी अच्छे रेट आपके पास आते हैं आपने उसके साथ काम करना है। और जिसके साथ भी आपने काम करना है ये तमाम जो वेरिफिकेशन की इंक्वायरियां हैं उसी के साथ करना है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने जो है वो सबको भेजा है और किसी एक ने बड़े अच्छे रेट आपने दिए हैं और आपने उसके साथ काम कर लेना है। अब जिसके साथ आपने बुकिंग डलवानी है, बुकिंग लेनी है आपने, तो आपने जो है उसका नाम और उसके जो डेजिग्नेशन है, उसकी कंपनी का क्या नाम है, ये 3 चीज़ें उससे पूछनी है। कंपनी का नाम और जिसके साथ आप डील कर रहे हो उस शख्स का नाम और उसकी डेजिग्नेशन उस कंपनी में क्या है, ये 3 चीज़ें पता कर लेनी है। ये 3 चीज़ें पता करने के बाद आपको कंपनी का नाम आ गया आपके पास कि वो किस फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में वो जॉब कर रहा है। आपने नेट पे जाके आपने उस कंपनी का नाम जैसे ही आप जो है वो टाइप करके सर्च करोगे तो गूगल में तमाम डिटेल उनकी आ जाएगी। अगर वो अच्छी और सीरियस होंगे फ्रेट फॉरवर्डर तो उनकी वेबसाइट लाजमी होगी, आपने जाके उनकी वेबसाइट देखनी है।
वेबसाइट में तमाम उनकी डिटेल होती है। उनके कॉन्टैक्ट अस पेज में आपको चले जाना है और कॉन्टैक्ट अस पेज में देखना है कि क्या उनका कोई फिज़िकल ऑफिस मौजूद है। वो ऑफिस है, ऑफिस एड्रेस लाजमी होना चाहिए। जिस भी फ्रेट फॉरवर्डर कोई ऑफिस एड्रेस ना हो तो उसके साथ काम करना रिस्की हो जाता है। अगर वो फ़ोन बंद कर दे तो फिर आप कहाँ जाओ। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने की होती हैं। तो फ्रेट फिजिकल एड्रेस आपने देख लिया। फिजिकल एड्रेस जो है वो देखने के बाद दूसरा, उसी कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद होता है। आपने वो कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो नोट कर लेना है और उस कॉन्टैक्ट नंबर पर उस कंपनी में कॉल करना है। कॉल करके जिस शख्स के साथ, जो भी सेल्स पर्सन है उसके साथ आप काम करने जा रहे हो, आपने उस पता करना है कि वो सेल्स पर्सन उस कंपनी में जॉब करता है कि नहीं करता। अगर वो जॉब करता है तो कितने टाइम से वो जॉब कर रहा है। अगर वो उस कंपनी में जॉब कर रहा होगा तो वो आपको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये जो शख्स है वो उसी कंपनी के अंदर जो है वो जॉब कर रहा है, ताकि कल को आपके लिए कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब वेरीफाई हो गया कि वो शख्स उसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फ्रेड की अमाउंट जो कब पे की जाती है। फ्रेड की अमाउंट दोस्तों कभी भी एडवांस में पे नहीं की जाती, यानी CRO लेने से पहले कभी भी एडवांस में पे नहीं की जाती। अगर जो फ्रेट फॉरवर्डर आपको ऐसे एडवांस में मांग रहा है, मतलब कि CRO ने इनिशियल स्टेज के ऊपर ही वो आपसे पैसे मांग रहा है, तो वो फ्रॉड है। आपने उसके साथ काम कभी भी नहीं करना। फ्रेड की जो अमाउंट है हमेशा लास्ट में पे की जाती है, जब जो है वो कंटेनर आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, वेसल के ऊपर जो लोड होके वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद लास्ट में जब BL कलेक्ट करनी होती है शिपिंग कंपनी से, तब फ्रेट फॉरवर्डर आपको इनवाइस इशू करता है और उस इनवाइस के अगेंस्ट जो है आपको पेमेंट करनी होती है। एडवांस में कभी भी आपने पे नहीं करना, ये मेरी बात आपने याद रखनी है। हाँ, एक और चीज़ भी आपने ध्यान रखना है। देखिए, जो भी आपका और फ्रेट फॉरवर्डर का जो भी रेट तय होता है फ्रेट का, आपने उसको जो है वो ज़बानी कलामी और व्हाट्सएप पे सिर्फ नहीं मंगा लेना है। आपने जो भी रेट तय हुआ है, आपने उस फ्रेट फॉरवर्डर को कहना है कि भाई मुझे ये जो रेट हमारा तय हुआ है वो फ्रेट का रेट प्लस जो लोकल चार्जेस हैं, जो लो चार्जेस हैं, सील चार्जेस हैं, BL चार्जेस हैं, जो भी लोकल चार्जेस हैं ना, वो भी इंक्लूड करके जो टोटल आप हमसे लोगे, जब BL दोगे तो वो चार्जेस मुझे पूरे एक अलग अलग तमाम चीज़ें लिखकर मुझे ईमेल करें। आपने अपना कंपनी का जो है ऑफिशियल ईमेल एड्रेस उस फ्रेट फॉरवर्डर को दे देना है और कहना है कि भाई जो हमारी ये रेट तय हुआ है, आप ये तमाम चीज़ें मुझे ऑफिशियल ईमेल जो है, आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, कंपनी का जो ईमेल एड्रेस है फ्रेट फॉरवर्डर का, वो उससे मुझे जो है मेरी कंपनी के ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल करें। तो इससे जो है आपके पास एज अ प्रूफ आ जाएगा कि आपकी किस रेट के ऊपर बात हुई है। और जब फ्रेट फॉरवर्डर आपको इनवाइस इशू करे तो आपने उस इनवाइस को उस ईमेल से वेरीफाई कर लेना है कि जो हमारे रेट तय हुए थे उसी की अगेंस्ट इनवाइस दी है कि नहीं। इससे कोई प्रॉब्लम बाद में ना आपके लिए भी नहीं होती और फ्रेट फॉरवर्डर के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो है अब बात करें कि अमाउंट जो है, जो फ्रेट की अमाउंट होती है, वो किस फॉर्म में पे करनी चाहिए और कहाँ पे करनी चाहिए। जो फ्रेट की अमाउंट है, आप जो पे करोगे वो या तो आप चेक के थ्रू पे करोगे, क्रॉस चेक, और या तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करोगे, उसी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी के अकाउंट में करोगे जिसमें कॉल करके आपने वेरीफाई किया था कि किस कंपनी में जो वो सेल्स पर्सन है वो काम कर रहा है, उसी कंपनी के अगेंस्ट आपने चेक बनाना है और ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है। किसी और जो अकाउंट अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है कि इस अकाउंट के अंदर पैसे डलवा दें, तो आपने नहीं डलवाना। आपने उसी जो कंपनी है उसी कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर ही पैसे डलवाने हैं, कैश नहीं देना आपने। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका आपने लाजमी ख्याल रखना है अगर आप इस तरह के फ्रॉड से बचना चाह रहे हो। ये तमाम चीज़ें शेयर करने का बेसिक मकसद ये है कि आप भी उन फ्रॉड से बचें। मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रॉड ये मौजूद हैं, जो है वो नए लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि जिनके साथ फ्रॉड किया जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो जो है कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपने इसको लाजमी शेयर कर देना है और हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।